हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टी कॉर्नर विद डिम्पल। आज की वीडियो में हम सुनेंगे विजय एकादशी व्रत कथा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। विजय एकादशी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। विजय एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है। कहा जाता है कि इस व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था, जिसके करने के बाद पांडवों ने महाभारत में युद्ध में विजय प्राप्त की थी। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है और सभी का अपना अलग अलग महत्व होता है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि एकादशी शत्रुओं पर विजय दिलाने वाली है, इसलिए इसे विजय एकादशी कहा जाता है। साथ ही इस व्रत को रखने से एकादशी का 3 गुना फल प्राप्त होता है। विजय एकादशी को व्रत रखने से सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी का व्रत कथा के हिसाब से लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले स्वयं श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत रखा था। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महिमा धर्मराज युधिष्ठिर को बताई थी, जिसके बाद युधिष्ठिर ने ये व्रत रखा था। इसके बाद पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की थी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझसे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पाठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजय एकादशी व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला व्रत है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला व्रत है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मणासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक में चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्हें मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए।
लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री राम जी वाग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके वहाँ बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा, हे राम, आपका आना यहाँ कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वल्कदालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे स्तंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।